हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्नपूर्णा जुगाड़ू किचन में। तो सर्दियां आ गई है तो सर्दी स्पेशल लड्डू क्यों ना बनाया जाए। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने घी को डाला है और यहाँ पे मैं गोंद को फ्राई करने वाली हूँ। इसे हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद हमारे ये सारे गोंद फूल जाते हैं। ये थोड़े बड़े टुकड़े में भी मार्केट में मिलते हैं। अगर आपके पास बड़े टुकड़े वाला गोंद हो तो आप उसे थोड़ा सा कूट लें और उसके बाद फ्राई करने से वो अच्छे से फूल जाते हैं। तो हमारा गोंद यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, बिल्कुल फूल गया है ये। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, गोंद सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और हम इस लड्डू में जिस भी चीज़ का यूज करने वाले हैं, जो भी सामग्री हम इसमें ऐड करने वाले हैं, वो सर्दियों में खाने ही वाली है और फिर वो प्रोटीन से भरपूर और विटामिन से भरपूर रहने वाली है। तो ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बनने वाला है। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी काजू को कट करके घी में डाल दिया है और साथ ही साथ अखरोट को भी मैंने बारीक चॉप करके घी में ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे किशमिश का यूज करने वाली हूँ। किशमिश को भी हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये भी फ्राई होने के बाद बहुत अच्छी सी चूई हो जाती है, तो टेस्ट भी बढ़ जाता है, लड्डू खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इन ड्राई फ्रूट्स को भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ मेरे पास छुहारे हैं जो बिल्कुल सूखे हुए हैं, तो मैं इसे मिक्सर के जार में डाल करके मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। ये मेरे पास अलसी है, मैंने 1 कटोरी अलसी का यूज किया है और इस अलसी को भी हम बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ मैंने कुछ 10-15 इलायची को मिक्सर के जार में पीस लिया है और ये बहुत अच्छे से बारीक नहीं पीसा है, तो मैं इसमें थोड़ा 1 टीस्पून चीनी ऐड करके फिर से इसे पीसूँगी। तो ये फिर से बारीक पिस जाते हैं। यहाँ हमारी अलसी भी भून रही है और अलसी बहुत अच्छे से चटक रही है। तो हम देख सकते हैं कि अलसी बहुत अच्छे से हमारी भून करके भी तैयार हो रही है। यहाँ मैंने एक परात में इलायची के पाउडर को डाल दिया है और मैं इस मिक्सर के जार में गोंद को भी पीस लूँगी। और साथ ही साथ जो भी ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई करके रखे थे उसको भी मैंने परात में पलट लिया है और गोंद भी हमारे पीस करके तैयार है। तो गोंद को भी हम इस परात में डाल देंगे। और अब हमारी अलसी भी ठंडी हो गई है, तो अलसी को भी हम पीस लेंगे। अब बारी आती है हमें आटा भूनने की। तो उसी कढ़ाई में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई किए थे, तो उसी में हम और थोड़ा सा घी ऐड करके और फिर हम 2 कटोरी यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं के आटे को डाला है और हम ज़रूरत पड़ने पे और भी घी इसमें ऐड करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें और भी घी ऐड करते जाएंगे। तो आटे को हमने भूनना शुरू किया। तो यहाँ मैं 1 टेबलस्पून और भी घी ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि हमारा आटा अच्छे से भून सके और लड्डू हमारे स्वादिष्ट बन सके। और जैसा कि ये हम बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाने वाले हैं, तो इसमें मैंने कुट्टू के आटे का, या फिर आप इसे रागी या फिर मड़ुआ भी बोल सकते हैं, उसको भी ऐड करने वाली हूँ मैं। और दोस्तों, सच में ये लड्डू इतने टेस्टी बनते हैं, आप कभी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी
और सर्दियों में बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा और साथ में 1 कटोरी कुट्टू के आटे का या मड़ुआ के आटे का मैंने यूज किया है। और मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी और भी ऐड कर रही हूँ। तो आटे को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। हमारा फ्लेम स्लो रहे, स्लो फ्लेम पे हमें इसे बहुत अच्छे से भून लेना है। और घी भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए इसमें। तो मेरे जुगाड़ू किचन में मैंने बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाए हैं, मतलब लड्डू को हेल्दी बनाने की पूरी कोशिश की है मैंने। तो कुट्टू का आटा भी बहुत ही हेल्दी होता है, वो फाइबर से भरपूर होता है, तो हमें उसका भी सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो डायरेक्ट तो बहुत लोग नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमें किसी न किसी स्वीट डिश में या फिर दूसरे तरीके से इसका हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि स्वाद भी बना रहे और हमारा हेल्थ भी बना रहे। तो हमारा आटा यहाँ पे अच्छे से भून रहा है और ये लगभग भून करके तैयार है। और यहाँ मैंने सारी सामग्री को मिक्स करके रखा है। इसमें मैंने जो छुहारे पीसे थे वो भी मैंने ऐड किए हुए हैं। और मेरे जुगाड़ू किचन का जुगाड़ मैंने ये लगा दिया है कि मेरे पास कुछ चीनी के भूरा बचे हुए थे। हम कोई मिठाई बनाते हैं तो हमारी चाशनी अक्सर बच जाती है, तो उसका भूरा मैंने रखा हुआ था, तो उसको मैं इस लड्डू में यूज करने वाली हूँ। और ये हमारा जो भूरा है बिल्कुल ही सॉफ्ट है। अगर आपको ये सॉफ़्ट ना लगे, हार्ड लगे, तो आप मिक्सी के जार में इसे थोड़ा पीस सकते हैं। तो ये भूरा बिल्कुल सॉफ्ट था, तो मैंने हाथ से ही उसे मल लिया है। और हमारा आटा भी भून करके और ठंडा हो करके तैयार है, तो मैंने उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो एक परात में हमारी सारी सामग्री आ गई है। और हम यहाँ पे एक काम और करेंगे कि थोड़ा सा गुड़ मैंने लिया है, ये लगभग 150 ग्राम के करीब गुड़ है। तो थोड़े से गुड़ को मैंने बहुत ही थोड़े से पानी के साथ इसे मेल्ट करके मैं साइड में रख लूँगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो गुड़ का जो रस बना करके हम रखेंगे, हमें लड्डू को बाइंडिंग करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आप थोड़ा सा गुड़ का भी यूज करें। गुड़ से भी सर्दियों में गुड़ भी बहुत हेल्दी होता है और फिर उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। और ये मेरे पास थोड़ा सा तिल और मूंगफली के क्रस्ट थे, तो मैंने उसको भी इस लड्डू में डाल दिया है। और ये मैंने डेजिकेटेड कोकोनट लिया है, तो ये भी 1 कप के करीब है, तो उसको भी मैंने इस सामग्री में ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और इलायची का फ्लेवर भी हमारे लड्डू में बहुत अच्छा आने वाला है। मैंने अच्छी क्वांटिटी में इलायची भी ऐड किया है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी खोए का यूज किया है। इससे लड्डू का टेस्ट बढ़ कर के 2 गुना हो जाता है, बल्कि 4 गुना हो जाता है। तो इस खोए को भी हमें अच्छे से मैश कर लेना है। ज़रूरत लगे तो इसे हमें ग्रेटर से ग्रेट कर देना है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मेरा खोआ सॉफ्ट था, तो मैंने हाथ से ही उसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो बहुत अच्छे से सारी सामग्री को हमें मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे आप चाहे तो मीठा टेस्ट कर सकते, क्योंकि हमने चीनी का भूरा डाला है इसमें, तो थोड़ा मीठा हम टेस्ट कर सकते हैं कि कैसा है, या फिर हमें और मीठे की नीड हो तो फिर हम गुड़ के पानी का यूज करेंगे। अभी हम देख सकते हैं हमारे लड्डू भी प्रॉपर बंद भी नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे गुड़ के पानी का यूज किया, तो हमारा गुड़ का रस भी बन करके तैयार है। और इसका हम यूज करेंगे लड्डू को बांधने में, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं। और फिर घी बहुत ज़्यादा डालना भी मुझे सही नहीं लगता है, तो घी हमने प्रॉपर डाला है। तो अब हम इसे गुड़ के पानी के साथ बाइंड करेंगे। बहुत लोग होते हैं कि बस घी के साथ ही लड्डू को बांधते हैं, तो फिर ये ज़्यादा हेल्दी नहीं रह जाता है। तो फिर मैंने इसमें ज़रूरत के हिसाब से
थोड़ा गुड़ के पानी को चारों तरफ फैलाते हुए मैं डाल दे रही हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से हमें गुड़ का पानी इसमें ऐड कर देना है। जितने में लड्डू बन जाए उतना ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इस तरीके से हमें लड्डुओं को बांधना शुरू कर देना है। तो मैंने लड्डुओं को बांधना शुरू कर दिया है, ये इजीली बंध जा रहे हैं। और दोनों हाथों से दबाते हुए हम लड्डू को बांधना शुरू करेंगे। और लड्डू का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो छोटा भी रख सकते हैं। तो ये एक मुट्ठी के बराबर का लड्डू है, तो ये एक लड्डू रोज़ खाने के लिए वो ये प्रॉपर रहता है, तो इतने साइज़ सही होते हैं। ज़्यादा बड़ा बनाने की भी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इतने बड़े साइज़ के ऐसे लड्डू बना करके तैयार किए हैं। और यहाँ हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं ना दोस्तों, कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। यही लड्डू को हम मार्केट में अगर ख़रीदने जाएँ तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। मैं थैंक्स फॉर